मैं संस्कृत नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया त्रिमुनि के विषय में, और त्रिमुनि के विषय के अंतर्गत हमने प्रथम आचार्य को पढ़ा था, जो कि त्रिमुनि के प्रथम आचार्य पाणिनि जी माने जाते हैं। आचार्य पाणिनि जी त्रिमुनि के प्रथम आचार्य हैं। इन्हीं पाणिनि पे बाद के जो प्रवर्ती वैयाकरण हुए अर्थात कात्यायन हुए और भट्टोदीक्षित हुए, वरदराज हुए, पतंजल हुए, इन्हीं के जो रचना अष्टाध्यायी है, इसी अष्टाध्यायी पे प्रवर्ती वैयाकरणों ने कोई वार्तिक लिखा है, कोई वृत्ति लिखा है, कोई भाष्य लिखा है। तो मैंने कल आपको मित्रों बता दिया था आचार्य पाणिनि जी के विषय में। आज हम द्वितीय मुनि को पढ़ते हैं, जो कि आपके द्वितीय मुनि आचार्य कात्यायन जी हैं। मित्रों, आप हेडिंग डाल लीजिएगा आचार्य कात्यायन। आचार्य कात्यायन। आचार्य कात्यायन के विषय में मित्रों हम आज जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इनके माता पिता इत्यादि के विषय में हम आज पढ़ेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जब व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में जो आपके वार्तिक आते हैं मित्रों, वो वार्तिक सब आचार्य कात्यायन की है। जितने भी आप वार्तिक पढ़ते हैं व्याकरण में, वो वार्तिक को किसने लिखा है? ये मित्रों आचार्य कात्यायन ने लिखा है। जैसे आप एक पढ़े होंगे मित्रों वार्तिक, रि लिरि वर्ण्यो मिथा सवर्णम वाच्यम। यह वार्तिक किसकी है? तो ये पाणिनि जी की नहीं है मित्रों, ये महाभाष्यकार पतंजलि का नहीं है, ये वृत्तिकार भट्टोदीक्षित का नहीं है मित्रों। यह जो वार्तिक है वार्तिककार कात्यायन जी का है। अर्थात जितने व्याकरण पे वार्तिक मिलेंगे वह वार्तिक कात्यायन जी की वार्तिक रहेगी मित्रों। तो मित्रों, सर्वप्रथम आज हम जानेंगे आचार्य कात्यायन के विषय में, और इनको आप एक ऐसे क्रम से बना लीजिएगा मित्रों। ऐसे आप डालिए जन्म, स्थान, शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा दीक्षा, अपर नाम, अपर नाम, समय और रचनाएं। मित्रों, आचार्य कात्यायन के विषय में बस इतनी ही जानकारी हम लोगों को मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, और इनके अपर नाम क्या है मित्रों, इनकी रचनाएं क्या हैं। यही 4-5 पॉइंट आपको मिलेंगे मित्रों। ऐसा है कि जो प्राचीन वैयाकरण अथवा कवि हुए, अपना कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं निकाला कि मैं फलाने जगह का हूँ। जैसे आज के जो लेखक हो रहे हैं मित्रों, कोई भी वैयाकरण हो रहा है, दार्शनिक हो रहा है, वह पुस्तक के आदि में अपना नाम, अपने वाइफ का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने दादा का नाम, अपने मोहल्ले इत्यादि का नाम लिख देता है। लेकिन ऐसा जो पूर्व के आप आचार्य पढ़ेंगे, कवि पढ़ेंगे, लेखक वैयाकरण इत्यादि पढ़ेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए उनके जीवन परिचय के विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं मित्रों। ये होता ऐसा क्यों है मित्रों कि ऐस प्रसिद्धि के लिए हम लोग लिख देते हैं कि फलाना स्थान है, मेरा गांव ये है, मेरा ये है, मेरी डिग्री ये है। लेकिन वो लोग केवल लोग रंजन के लिए ऐसा करते थे, लोग को कुछ देने के लिए करते थे कि हमारे द्वारा लोगों को कुछ ऐस प्राप्त हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके, है ना। उनका कोई मित्रों स्वार्थ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के जो लेखक कवि या दार्शनिक होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रसिद्धि यश के लिए, पैसे के लिए मित्रों, जैसा कोई किताब लिख देता है मित्रों, तो रॉयल्टी के रूप में उन्हें पैसा मिलने लगता है। तो मित्रों, ऐसा पूर्व के आचार्य लेखक कभी ऐसा नहीं किए। इसी वजह से उनका जो जीवन परिचय का विशेष प्रसंग आता है मित्रों, वो कहीं कभी मिलता नहीं है। कोई कभी लेखक कभी कभी ग्रंथ में अपना थोड़ा सा सामान्य परिचय दे देता है। तो मित्रों, जो आचार्य कात्यायन के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है, बस यही आपके 5 पॉइंट मिलते हैं मित्रों। अर्थात इनके वाइफ का नाम, इनके पिताजी का नाम इत्यादि का हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इतना मिलता है कि ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तो अगर पूछा जाए
कि कात्यायन जी का जन्म मित्रों कहाँ पे हुआ था? बस आप इतना बता सकते हैं कि आचार्य कात्यायन का जो जन्म हुआ था मित्रों वो दक्षिण भारत में हुआ था। बस इतने ही हम लोगों को जानकारी मिलती है मित्रों, तो आप इसको लिख लीजिएगा। जन्म स्थान दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, अर्थात दक्षिण भारत का संबंध किस व्याकरण से है मित्रों? तो दक्षिण भारत का संबंध आचार्य कात्यायन का है। दक्षिण भारत का संबंध किससे है? तो आचार्य कात्यायन से संबंध है मित्रों, अर्थात ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनकी शिक्षा दीक्षा मित्रों तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी मित्रों, जो कि इनके पूर्व आचार्य पाणिनि जी भी तक्षशिला में पढ़े थे मित्रों। तो ये दोनों वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही विद्या अध्ययन मित्रों किए थे। और इनका अपर नाम मित्रों वार्तिककार है, वार्तिककार। अगर आपसे पूछा जाए मित्रों कि वार्तिककार के नाम से कौन व्याकरण जाने जाते हैं अथवा कौन मुनि जाने जाते हैं, तो आपको क्या बताना है? आचार्य कात्यायन। अर्थात आचार्य कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी पे जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उन सूत्रों पर वार्तिक किया है। क्या किया है? वार्तिक किया है। इसी वजह से इनको वार्तिककार कहा जाता है। वाक्यकार मित्रों, इन्हें वाक्यकार भी कहा जाता है, क्योंकि वार्तिक को वाक्य कहते हैं। वार्तिक को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसलिए हम कात्यायन जी को वाक्यकार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो वार्तिक होती हैं एक सेंटेंस होती हैं, एक वाक्य होता है। इसी वजह से वाक्यकार के नाम से भी आचार्य कात्यायन जी को जाना जाता है। समय मित्रों इनका 350 ईसा पूर्व है, अर्थात 350 ईसा पूर्व। इनका समय है 350 ईसा पूर्व। आचार्य पाणिनि जी का समय था मित्रों 500 ईसा पूर्व। यदि 500 ईसा पूर्व में से आप 150 घटा देंगे तो आपका 350 ईसा पूर्व निकल आएगा मित्रों। रचनाएं इनकी हैं वाजसनेयी प्रातिशाख्य, स्वर्गारोहण, और वार्तिक मित्रों। वाजसनेयी प्रतिशाख के लेखक कौन हैं? आचार्य कात्यायन जी हैं। स्वर्गारोहण काव्य के लेखक कौन हैं? कात्यायन जी हैं। वार्तिक के लेखक कौन है मित्रों? तो कात्यायन जी हैं। मित्रों जो ये वार्तिक है, इस वार्तिक में 4000 वार्तिक हैं। 4000 वार्तिक हैं। 4000 वार्तिक हैं। अब ये 4000 वार्तिक मित्रों अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर है। 1500 सूत्रों पर है, अर्थात पाणिनि जी के जो 1500 प्रमुख सूत्र थे मित्रों,
उन 1500 सूत्रों पर आचार्य कात्यायन जी ने वार्तिक नाम से उन सूत्रों को सरल बनाया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आचार्य कात्यायन जी का जो वार्तिक है उनकी संख्या कितनी है, मित्रों आपको बताना चाहिए 4000 वार्तिक हैं। वार्तिक में 4000 वार्तिक हैं। ये 4000 वार्तिक अष्टाध्यायी के जो 1500 सूत्र हैं, अर्थात अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, 4000 में जो प्रमुख 1500 सूत्र हैं, उन 1500 सूत्रों को लेकर के उन 1500 सूत्रों पर आचार्य कात्यायन जी ने वार्तिक किया। क्या किया? वार्तिक किया, अर्थात उन 1500 सूत्रों को सरल बनाया। किस नाम से सरल बनाया? वार्तिक नाम दिया। मित्रों इसकी शैली, जो वार्तिक की शैली है मित्रों, यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। अर्थात जो वार्तिक है मित्रों वह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखी है। ठीक, किस शैली में है, किस पद्धति में है मित्रों? तो आपकी जो शैली है वार्तिक की वह गद्य एवं पद्य में है। मित्रों मैं आशा करता हूं ये नोट कर लिए होंगे। अब सर्वप्रथम इनके विषय में आपको थोड़ा सा वार्तिक के विषय में सामान्य परिचय आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आप जैसा हम बोल रहे हैं कि ये वार्तिक किए हैं, अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर वार्तिक किए हैं, आप में एक आकांक्षा उत्पन्न होती होगी मित्रों कि वार्तिक है क्या, ये वार्तिक है क्या। तो मित्रों ये सूत्रों को सरल करने का एक ढंग है। इन्होंने जो उसको सरल किया 1500 सूत्रों को, तो उस सरल किए हुए जो उन्होंने अपना नियम बनाया, कानून बनाया, उस नियम को इन्होंने एक वार्तिक नाम दिया। क्या नाम दिया मित्रों? ये जो नाम देने का क्रम होता है ये यादृच्छिक होता है ना। इसको लेखक वैयाकरण कभी अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकता है मित्रों। तो आप लिख लीजिएगा वार्तिक का लक्षण, अर्थात वार्तिक है क्या। वार्तिक को समझ जाइए, फिर आप आचार्य कात्यायन को समझ जाएंगे कि ये वार्तिक इसलिए लिखी जाती है सूत्रों पर। तो वार्तिक का लक्षण है, वार्तिक लक्षण, वार्तिक लक्षण उक्त, अनुक्त, दुरुक्त, चिंता, यत्र प्रावर्तते। तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु मनीषणः। मित्रों ये वार्तिक की डिफिनेशन है, अर्थात वार्तिक की परिभाषा है, लक्षण है। मित्रों इसमें 3 की चर्चा की जाती है, उक्त की, अनुक्त की और दुरुक्त की। 3 की चर्चा करना, अर्थात जिस शास्त्र में इन 3 की चर्चा हो उसे विद्वानों ने क्या कहा? वार्तिक कहा है। इसको आप उक्त क्या है मित्रों? उक्त वह है जो आचार्य पाणिनि जी ने कहा है। उक्त मीन्स कहना, अर्थात जो आचार्य पाणिनि जी कहे हैं उस पर भी विचार करना। क्या करना? उस पर भी विचार करना, अर्थात अपवाद नियम बनाना। उनके नियमों का अपवाद नियम बनाना उक्त कहलाता है। और आप जब पढ़ते हैं व्याकरण शास्त्र तो आप कहते हैं ये अपवाद नियम है क्या? हाँ, तो वो अपवाद है। उस अपवाद को बनाने वाले कौन है मित्रों? आचार्य कात्यायन जी हैं। अर्थात नियम पर
अपवाद नियम बनाना उक्त है। अनुक्त क्या है मित्रों? जो आचार्य पाणिनि जी नहीं बोले, ना उक्त इति अनुक्त, ना उक्त इति अनुक्त, अर्थात जो ना कहे गए हों, है ना, जो ना कहे गए हों उस पर भी आचार्य कात्यायन जी ने कहा है। अर्थात जिसका कोई नियम नहीं है, उस अर्थात अनियम पर नियम को बनाना, जो नियम नहीं है, जिस विषय पर कोई नियम नहीं है उस विषय पर भी नियम बनाना अनुक्त कहलाता है। दुरुक्त क्या है मित्रों? दुरुक्त वह है प्रमादजन्य दोष, भूलवशात कोई दोष, अथवा कोई ऐसा सूत्र जो बहुत कठिन है, उस सूत्र पर भी, उस सूत्र को भी सरल बना देना, उस सूत्र को सरल रूप से सरलतम रूप तक उसको समझा देना, बता देना, उस पर कुछ लिख देना, सरल भाव में उसको लिख देना दुरुक्त है मित्रों। अर्थात कठिन विषय को सरल बना देना, कठिन विषय को क्या कर देना? सरल कर देना आपका दुरुक्त है। बस इन्हीं तीन की चर्चा मित्रों वार्तिक में की जाती है। तो दुरुक्त, उक्त, अनुक्त, दुरुक्त, इन तीन की चर्चा किस शास्त्र में की जाती है? तो वार्तिक में की जाती है। तो इन तीन की चर्चा जिस शास्त्र में हो उस शास्त्र को विद्वानों ने वार्तिक नाम दिया है। तो आप इसको एक बार वाचन हमारे साथ मित्रों कर लीजिए। उक्त अनुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रावर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहु कथ्यते मनीषणा, प्राहु कथ्यते मनीषणा, ऐसा विद्वानों ने कहा है मित्रों। अर्थात उक्त, अनुक्त, दुरुक्त की चिंता करना, उस पर चर्चा करना क्या कहलाता है मित्रों? वार्तिक कहलाता है। उसे उस तीन पर चर्चा करना विद्वानों ने क्या कहा? वार्तिक कह दिया। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मित्रों आप थोड़ा सा एक और इसका संस्कृत की लाइन मिलती है मित्रों, लिख लीजिएगा। वृत्तेः व्याख्यानम, वृत्तेः व्याख्यानम वार्तिक, वृत्तेः व्याख्यानम वार्तिक, अर्थात वृत्ति का व्याख्यान वार्तिक कहलाता है। वृत्ति का व्याख्यान क्या कहलाता है? वार्तिक। वृत्तेः व्याख्यानम वार्तिक, वृत्ति का व्याख्यान वार्तिक कहलाता है। वृत्ति का व्याख्यान वार्तिक कहलाता है। मित्रों फिर आपको यहाँ पर एक आकांक्षा उत्पन्न होगी कि ये वृत्ति क्या है? वृत्ति का व्याख्यान क्या कहलाती है? वार्तिक। तो आपको ये आकांक्षा होगी कि ये वृत्ति क्या है? तो मित्रों वृत्ति की परिभाषा आप लिख लीजिएगा। वृत्ति क्या है? वृत्ति की लक्षण, वृत्ति लक्षण, वृत्ति लक्षण मित्रों लिख लीजिएगा हेडिंग ऐसे, यहाँ लिख लीजिए सूत्रस्य व्याख्यानम, सूत्रस्य व्याख्यानम वृत्ति, सूत्रस्य व्याख्यानम वृत्ति, अर्थात सूत्र की व्याख्या वृत्ति कहलाती है। सूत्र की व्याख्या कहलाती है वृत्ति, सूत्र की व्याख्या वृत्ति कहलाती है। तो एक आकांक्षा आपकी मित्रों समाप्त हो गई होगी कि ये वृत्ति क्या है। तो मित्रों जो सूत्र होते हैं उसकी व्याख्या वृत्ति कहलाती है, उसकी व्याख्या क्या कहलाती है? वृत्ति कहलाती है। और वृत्ति की व्याख्या वार्तिक कहलाती है। मित्रों आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। जो सूत्र होते हैं उसकी व्याख्या आपकी कहलाएगी वृत्ति, सूत्र की व्याख्या वृत्ति,
वृत्ति की व्याख्या वार्तिक, उसकी व्याख्या वार्तिक, अब वृत्ति वार्तिक सूत्र की व्याख्या आपका भाष्य कहलाता है मित्रों। इन सभी की व्याख्या भाष्य कहलाता है। मैं आशा करता हूँ मित्रों आप इसको नोट कर लिए होंगे और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मित्रों आपसे सवाल हो सकता है कि उक्त अनुक्त द्रुक्ता नाम चिंता यत्र प्रावर्तते तम ग्रंथम, यहाँ पर दे देगा डॉट डॉट भरने के लिए। तम ग्रंथम क्या भरें, सूत्र भरें कि वृत्ति भरें कि वार्तिक भरें? तो यहाँ पर हम मित्रों क्या भरेंगे, वार्तिक भरेंगे। तम ग्रंथम वार्तिकम, तम ग्रंथम, उसको, उस शास्त्र को विद्वानों ने क्या बोला, वार्तिक बोला है। तो आप यहाँ वार्तिक फिल करिएगा मित्रों। क्या फिल करिएगा, वार्तिक। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। अथवा फिर यहाँ से पूछा जा सकता है वृत्तेः व्याख्यानम डॉट डॉट। आप यहाँ क्या फिल करेंगे, वृत्ति का व्याख्यान क्या कहलाता है, वृत्तेः व्याख्यानम वार्तिक। वृत्ति का व्याख्यान क्या कहलाता है, वार्तिक कहलाता है। वृत्ते व्याख्यानम वार्तिक। उसके बाद अथवा सूत्र की व्याख्या क्या कहलाती है, सूत्रस्य व्याख्यानम डॉट डॉट। सूत्र की व्याख्या क्या है, आपको फिल करना है वृत्ति। क्या फिल करना है मित्रों, वृत्ति फिल करना है। मित्रों आशा करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे और ये सामान्य परिचय जो 5 पॉइंट हैं इसको भी नोट कर लिए होंगे। आपसे सवाल हो सकता है कि स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं, स्वर्गारोहण के लेखक कौन है मित्रों? ऑप्शन आपका क्या है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजल, वरदराज। तो आपको क्या फिल करना है, स्वर्गारोहण के लेखक कौन है? तो स्वर्गारोहण के लेखक आपको 4 ऑप्शन में मित्रों ढूंढना है आचार्य कात्यायन को, क्योंकि यह स्वर्गारोहण आचार्य कात्यायन की रचना है मित्रों। फिर आपसे हो सकता है कि वाजसनेयी प्रतिशाख्य के लेखक हैं, तो वाजसनेयी प्रतिशाख्य लेखका का अस्ति, तो यहाँ पर कात्यायन अस्ति। का अस्ति, कात्यायन अस्ति, अर्थात कात्यायन है मित्रों। फिर आपसे पूछ सकता है कि वार्तिककार कौन है, वार्तिककार कौन है? तो जो वार्तिक को करे वो वार्तिककार, जो साहित्य को करे वो साहित्यकार, जो कुंभ को करे वो कुंभकार। उसी प्रकार से आचार्य कात्यायन जी ने पाणिनि के सूत्रों को लेकर के उसको सरल रूप बनाया और उस सरल बनाने का जो रूप था, उनका नियम था, उस नियम को आचार्य कात्यायन जी ने मित्रों वार्तिक नाम दिया। तो इसीलिए आचार्य कात्यायन को हम वार्तिक बोलते हैं। आपसे सवाल होगा कि वार्तिक के लेखक कौन हैं? तो मित्रों ये वार्तिक के लेखक हैं आपके कात्यायन जी। मित्रों एक बात और यहाँ समझ लीजिए, जो ये वार्तिक है, ये वार्तिक कोई विशेष पुस्तक नहीं बनी है। ये वार्तिक आपको जो आचार्य पतंजल जी का महाभाष्य है, महाभाष्य को पढ़ेंगे, उस महाभाष्य में आचार्य पतंजल जी ने आचार्य कात्यायन को जो वार्तिक हैं उसको लिखा है। यदि आपको वार्तिक देखना है तो मित्रों आपको आचार्य पतंजल जी का जो महाभाष्य है उसको पढ़ना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि इनकी विशेष कोई पुस्तक नहीं है। अर्थात वार्तिक नाम से आप मार्केट में कोई पुस्तक पूछेंगे कि हमको वार्तिक चाहिए तो आपको वार्तिक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वार्तिक जो है महाभाष्य के अंतर्गत पठित हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे महाभाष्य के अंतर्गत। ऐसा संभावित है कि मित्रों जब हुड़ शासकों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, संभवतः वार्तिक नाम की जो पुस्तक इत्यादि थी आचार्य कात्यायन जी की, उसी में जल गई होगी और जल जाने के कारण कोई इनका ऑथेंटिक बुक प्राप्त नहीं होता। तो यदि आपको आचार्य कात्यायन जी के वार्तिक को पढ़ना है तो आपको आचार्य महाभाष्य के आचार्य पतंजल जी का महाभाष्य पढ़ना पड़ेगा। उसके अंतर्गत आचार्य पतंजल जी ने कात्यायन के वार्तिक को उद्धृत किया है मित्रों। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ ये सामान्य चीज़ें आप समझ गए होंगे। और इनका जो समय है मित्रों वो 350 ईसा पूर्व का है। तो 350 ईसा पूर्व के कौन हैं? तो आपको कात्यायन टिक करना है। पाणिनि का समय जो मित्रों है वह है 500 ईसा पूर्व। कितना है?
500 ईसा पूर्व है, और जो कात्यायन का समय है वो 350 ईसा पूर्व है मित्रों। और आपको वाक्यकार, यदि पूछे वाक्यकार कौन है, तो आपको कात्यायन जी को टिक करना है, क्योंकि वार्तिक को मित्रों वाक्य भी कहा जाता है। वार्तिक को क्या कहते हैं? वाक्यकार कहते हैं, इसलिए वाक्यकार के नाम से आचार्य कात्यायन जी को जाना जाता है मित्रों। और ये दक्षिण भारत के इतना ही मिलता है कि ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे मित्रों, और कोई विशेष इनके गांव इत्यादि, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि, जो जिला जनपद इत्यादि है, उसका कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। तो मित्रों ये मैं आशा करता हूँ इसको आप समझ में गए होंगे। और थोड़ा सा इनके विषय में आचार्य पतंजल जी ने अपने महाभाष्य में बहुत लगभग 3 बहुत सारे शब्दावली का प्रयोग किया है, लेकिन 3 शब्दावली बहुत प्रमुख हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है मित्रों, आप उसको नोट कर लीजिए। मित्रों आप इसको नोट करिए। प्रथम है आपका प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः। प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः। इसी सेंटेंस से मित्रों ज्ञात होता है कि आचार्य कात्यायन जी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। दक्षिण भारत के रहने होने के कारण मित्रों ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण भारत के लोग होया करते थे, लेखक कवि व्याकरण होया करते थे, उनको तद्धित प्रत्यय बहुत प्रिय होता था। इस कारण से बाद में जब ऐसा उनको ग्रंथों से पढ़ने को मिला मित्रों, तो सभी लोगों ने कहा, सभी विद्वानों ने कहा ये हो सकता है कि दक्षिण भारत के रहने वाले हों। तो इसी वाक्य से पता चलता है कि कात्यायन जी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तो मित्रों आपसे इसमें सवाल बनता है, प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः, प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः, यह वाक्य किस ग्रंथ का है? यह वाक्य किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है? यह वाक्य किस ग्रंथ का है मित्रों? तो आपका आंसर क्या होगा? महाभाष्य। महाभाष्य अर्थात प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः, यह वाक्य महाभाष्य में आचार्य पतंजल जी को बोला है। आचार्य पतंजल जी को बोला है कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः। आपसे पूछे कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः यह वाक्य किस ग्रंथ से है, तो आपको महाभाष्य टिक करना है मित्रों। और महाभाष्य किसकी रचना है? आचार्य पतंजल जी की रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है? आचार्य पतंजल जी की रचना है। यदि इसमें और सवाल बनेगा कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः, यह वाक्य किस व्याकरण का है? यह वाक्य किस व्याकरण का है? तो मित्रों यह वाक्य पतंजल जी का है। किसका ये कथन है मित्रों? पतंजल जी का कथन है। मित्रों इस फिर आपसे सवाल होगा कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः, यह वाक्य पतंजल जी ने किसके संदर्भ में बोला है? किसके संदर्भ में कहा है मित्रों? तो प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः यह वाक्य
कात्यायन जी के संदर्भ में आचार्य पतंजल जी ने बोला है। और किस ग्रंथ में बोला है? तो आचार्य पतंजल जी का जो महाभाष्य है उस महाभाष्य में उन्होंने प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या कात्यायन जी के विषय में बोला है मित्रों। तो 3 सवाल आपसे बन सकता है मित्रों कि प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या यह वाक्य किस ग्रंथ का है? महाभाष्य। इस ग्रंथ को किसने बोला? पतंजल जी ने बोला। किसके संदर्भ में बोला? तो आचार्य कात्यायन जी के संदर्भ में बोला। मित्रों दूसरा है आपका प्रोवाच भगवान कात्याः। प्रोवाच भगवान कात्याः यह वाक्य किस वैयाकरण का है? वैयाकरण का है। यह वाक्य किस वैयाकरण का है मित्रों? अर्थात प्रोवाच भगवान कात्याः, इस वाक्य को किसने बोला मित्रों? तो इस वाक्य को पतंजल जी ने बोला। किसने बोला? पतंजल जी ने बोला है। फिर आपसे सवाल होगा मित्रों, प्रोवाच भगवान कात्याः। प्रोवाच भगवान कात्याः यह वाक्य किस ग्रंथ का है? यह वाक्य किस ग्रंथ का है मित्रों? तो यह वाक्य महाभाष्य ग्रंथ में कहा गया है। अर्थात महाभाष्य में पतंजल जी ने प्रोवाच भगवान कात्याः ऐसा बोला है मित्रों। फिर आपसे अगला सवाल बन सकता है, प्रोवाच भगवान कात्याः यहाँ भगवान पद किसके लिए पतंजल जी ने बोला है या कहा है मित्रों? अर्थात प्रोवाच भगवान कात्याः, यहाँ भगवान पद किसके लिए पतंजल जी ने बोला है मित्रों? तो यहाँ भगवान पद आपके आचार्य कात्यायन, अर्थात पतंजल जी आचार्य कात्यायन को भगवान पद से संबोधित किए हैं मित्रों। अपने महाभाष्य में महाभाष्यकार पतंजल जी आचार्य कात्यायन को भगवान पद से संबोधित किया है। तो भगवान पद किसके लिए आया है मित्रों? तो ये भगवान पद आचार्य कात्यायन के लिए आया है। और ये प्रोवाच भगवान कात्याः यह सेंटेंस किस ग्रंथ का है? महाभाष्य का है। प्रोवाच भगवान कात्याः यह कथन किस वैयाकरण का है? तो पतंजल जी का स्टेटमेंट है, कथन है मित्रों। किस ग्रंथ का है? महाभाष्य। किसने बोला? पतंजल जी को बोला है। पतंजल जी ने बोला है। भगवान पद किसके लिए आया है? आचार्य कात्यायन जी के लिए आया है मित्रों। और एक वाक्य आता है जो भगवान पतंजल जी आचार्य कात्यायन के विषय में बोले हैं मित्रों। वह है तो इस प्रकार से आपका सवाल मित्रों बन सकता है,
तो आप, मैं आशा करता हूं इसको आप नोट कर लिए होंगे। और एक वाक्य मित्रों हमको याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत फेमस है मित्रों, उसको हम बता देंगे मित्रों, अभी याद नहीं आ रहा हमको। प्रिय तदिता दक्षिणात्या प्रोवाच भगवान कात्याः, प्रोवाच भगवान कात्या प्रिय तद्दिचा दक्षिणात्या। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ इतना भर आप नोट कर लिए होंगे मित्रों। हाँ, एक याद आ गया मित्रों, लिख लीजिएगा। वार रुचम काव्यम, वार रुचम काव्यम मित्रों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वार रुचम काव्यम अर्थात यह वाक्य किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है मित्रों? तो महाभाष्य। आपको क्या लिखना है? महाभाष्य, महाभाष्य करना है। वार रुचम काव्यम किसने, ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है मित्रों? तो वार रुचम काव्यम, जब महाभाष्य का कथन है तो इसको, महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजल जी की। तो आपको स्वयं स्पष्ट हो गया मित्रों कि महाभाष्य के लेखक जब पतंजल जी हैं तो वार रुचम काव्यम भी किसका स्टेटमेंट है? पतंजल जी का स्टेटमेंट मित्रों। अब आपको यहाँ एक मित्रों और होगा, वार रुचम काव्यम, काव्यम से, वार रुचम काव्यम से किस ग्रंथ का बोध होता है? किस ग्रंथ का बोध होता है मित्रों? वार रुचम काव्यम से किस ग्रंथ का बोध होता है? तो आपको मित्रों टिक करना है स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण आपको टिक करना है मित्रों। जो यहाँ काव्य है अर्थात वर रुचिकृत जो काव्य है वो स्वर्गारोहण है मित्रों। तो यहाँ पर वार रुचम काव्यम पद में जो काव्य है वह स्वर्गारोहण काव्य के लिए मित्रों आया है। तो ये आपके तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आचार्य कात्यायन के संदर्भ में मित्रों ये आचार्य पतंजल जी ने बोला है मित्रों। अब इस किस ग्रंथ में बोले हैं तीनों वाक्य को? तो तीनों वाक्य को मित्रों आचार्य पतंजल जी ने अपने महाभाष्य काव्य में बोला है। क्योंकि जो ये कात्यायन जी के वार्तिक हैं, ये वार्तिक आपको महाभाष्य में मिलते हैं मित्रों। कहाँ मिलते हैं? महाभाष्य में। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है, जो कथन है मित्रों आचार्य पतंजल जी का, ये सारे स्टेटमेंट आप पूरे कथन जो हैं आपके महाभाष्य में मिल जाएंगे मित्रों। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ आज आप इतने सामान्य जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। और मित्रों इतना ही प्राप्त होता है लगभग। फिर भी यदि और जानकारी आपको प्राप्त करनी है मित्रों तो आप महाभाष्य को पढ़िए, तो बहुत सारे जानकारी आपको महाभाष्य इत्यादि और वार्तिककार कात्यायन जी के विषय में आपको प्राप्त हो जाएंगे मित्रों। तो आज मित्रों बस आचार्य कात्यायन जी के हम नेक्स्ट क्लास में फिर त्रिमुनि के अंतर्गत जो तृतीय स्थान पर आते हैं वो आपके महाभाष्यकार पतंजल जी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आचार्य पतंजल जी के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।